हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 9th वालों के लिए, बोर्ड CBSE, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नेम नंबर सिस्टम, और ये है पार्ट 3। ऐसे स्टूडेंट्स क्लास 9th के जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप जरूर पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर का जरूर देखें और उसको समझें। कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं ताकि आने वाले वीडियो में उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से देख चुके हैं तभी आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा, और ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखे हैं तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। अब वो कहां से मिलेगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो? आपको क्या करना है, उसके लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल में जाना है और प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्या सर्च करना है? प्लेलिस्ट में आपको सर्च करना है क्लास 9 CBSE मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ये रहेगा प्लेलिस्ट में, क्या लिखा रहेगा? 9 CBSE मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, और उसमें पार्ट 1 अपलोडेड है, पार्ट 2 अपलोडेड है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जरूर देखेंगे, उसके बाद फिर पार्ट 3 आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने से पहले, मतलब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अपनी स्टडी रूम में जाना है। अपनी स्टडी रूम में अब नहीं है तो पहले आप स्टडी रूम में जाइए, वहां पर टेबल चेयर में आपको पहले बैठना है। उसके बाद आपके पास क्या होनी चाहिए? NCERT की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, क्लास 9 की मैथ्स की, और एक सेपरेट नोटबुक होना चाहिए जिसमें आप ये सब अच्छे से नोट डाउन करें। उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी की आपके पास पेन होना चाहिए ताकि आपकी राइटिंग सुधरे उससे। तो आपको क्या करना है, स्पीड से लिखना है और ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग भी अच्छे से बने उस स्पीड में। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, आपके पास ना अभी बॉटल होना चाहिए ताकि प्यास लगे तो आप पानी पी सकें। आपको अपनी जगह से उठ करके नहीं जाना है। ये वीडियो कितना भी मिनट का बने, चाहे वो 1 घंटे का बने, चाहे 1 घंटे से ज्यादा का बने या 1 घंटे से कम का बने, आपको अपनी स्टडी चेयर में बैठे रहना है, उठना नहीं है। क्लियर है? अगर आपको टॉयलेट आ रही तो पहले टॉयलेट कर लीजिए, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए। तो मैं चाहता हूं कि आपको कोई कंसंट्रेशन क्या हो, मतलब कि मिसप्लेस ना हो। क्लियर है? आपका जगह मतलब कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपका। क्लियर है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपका जो ये नोटबुक होगा, मैथ्स नोटबुक, उसमें सबसे पहले यहां पर टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में आप डेट लिखिए। डेट मतलब उस दिन का डेट लिखना है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद उस दिन का आप डे लिखिए। क्लियर? उस दिन का आपको डे लिखना है, कौन सा डे था, और टाइमिंग लिखना है। मींस क्या टाइमिंग है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। और उठना नहीं है, जब तभी उठना है जब ये पूरा वीडियो खत्म हो जाए। क्लियर है? तो लिख लिए आप सभी कोई डेट टाइमिंग लिखे। उसके बाद टॉप मोस्ट में, यहां पर टॉप में आप अपना क्लास मेंशन करिए 9, कॉमा करके CBSE बोर्ड मेंशन करिए, कॉमा करके मैथ्स मेंशन करिए, सब्जेक्ट का नाम, फिर चैप्टर नंबर मेंशन करिए और चैप्टर का नाम मेंशन करिए, और ये कौन सा पार्ट का लेक्चर है वो मेंशन करिए। क्लियर है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतना आप लोगों ने लिख लिया है। चलिए आज हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप लिखिए। आज हमारा कॉन्सेप्ट है लोकेट एन irrational number, locate an irrational number on the number line, on the number line,
ऑन द नंबर लाइन। बकायदा आप लिखते जाएंगे पूरा सिस्टमैटिक। लोकेट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहला टॉपिक ये है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस टॉपिक पर बेस्ड। तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे आप, इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास क्या होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, रबड़ होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की स्केल, अच्छी क्वालिटी की पेंसिल, अच्छी क्वालिटी का रबड़ होना चाहिए, ठीक है। शार्पनर भी आप ले लेंगे। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे रूट 2 को नंबर लाइन में क्या करना है, शो करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप पेंसिल और स्केल का यूज करके एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, ठीक है। क्या करना है आपको, पेंसिल और स्केल का यूज करके आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है पेंसिल और स्केल का यूज करके। यहां लिखना है इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इधर लिखना है माइनस इंफिनिटी, क्लियर है। ये इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है और ये माइनस इंफिनिटी है, ठीक है। अब कहीं पर यहां पर आप मेंशन कर दीजिए 0, ठीक है। 0 के राइट हैंड साइड में ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स आर शोन, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं उन सब को 0 के राइट हैंड साइड में इंडिकेट किया जाता है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहां पर एक पॉइंट ए मेंशन कर लीजिए आप। सो हमने क्या किया, लेट ओ ए इज इक्वल टू मान लिया, क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया। अब ये 1 यूनिट ना कुछ भी हो सकता है। 1 यूनिट किसके बराबर हो सकता है, आप चाहो तो उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर ले सकते हो, या फिर 2 सेंटीमीटर के बराबर ले सकते हो, या फिर 3 सेंटीमीटर के बराबर भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका जो आंसर शीट है या जो आपका नोटबुक है वो कितने बड़ा पेज का है, क्लियर है। सो आप 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर का भी मान सकते हो ये, या 2 सेंटीमीटर भी मान सकते हो 1 यूनिट, या 3 सेंटीमीटर भी मान सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्लियर है। अब क्या करना है, अब ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट फिर लेना है, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट फिर लेना है, सच दैट ये जो ए बी है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए ओ ए पर, ठीक है। मतलब ये यहां से ए बी, ये भी देखो, ये मैंने 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट, ये भी हमारा कितना है, 1 यूनिट है। और ये जो ए बी है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, किस पर, ओ ए पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्लियर है। अब क्या करना है, अब ज्वाइन ओबी, ओबी को ज्वाइन कर लेंगे आप, ओबी को ज्वाइन कर दिया है, समझ में आ गया, ओबी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब लिखना नाउ कॉमा इन ट्रायंगल OAB, देखिए अब एक ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री है, इन ट्रायंगल OAB। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड आ चुकी है, OA आ चुका है, AB आ चुका है, क्लियर है। अपने को थर्ड साइड निकालना है OB, क्या निकालना है, OB थर्ड साइड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम हम क्लास 8 में भी पढ़े हैं, क्लास 7 में भी पढ़े हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OB का होल स्क्वायर, OB का होल स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंप्लाइज, सेकेंड स्टेप से इंप्लाइज लगेगा OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA मेरे पास क्या है 1 यूनिट है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1 यूनिट मींस 1 का स्क्वायर, AB कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा। सो यहां पर क्या लिखेंगे OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ये क्या हो जाएगा OB इज इक्वल टू √2, यहां पर स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा उधर साइड √2 और ये हो जाएगा यूनिट, ठीक है। OB इज इक्वल टू √2 यूनिट मींस ये हो गया √2 यूनिट, समझ में आ गया। OB इज इक्वल टू क्या आ गया √2 यूनिट, इतना समझ में आया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होती है जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएंगे कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। आप अपनी स्पीड का ध्यान रखेंगे, स्पीड के साथ अपनी राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखेंगे, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग भी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है एग्जामिनेशन में कि आपको मार्क्स कैसे लाना है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा, क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी लिखने की, प्रेजेंटेशन की, मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे, क्लियर है। इधर का आप लोग नोट डाउन कर लिए हो, तो इधर का मैं इतना पार्ट अभी रब कर दे रहा हूं, फिर उधर आप लोग लिखना, ठीक है। फटाफट लिखेंगे आप लोग, जल्दी से जल्दी लिखेंगे। चलिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखना है नाउ कॉमा taking O as center, taking O as center, O को सेंटर लेना है, taking O as center and radius equal to OB, और OB में मतलब देखिए O को सेंटर लेना है, यहां पर आपका क्या होना चाहिए राउंडर का एक पॉइंट यहां होना चाहिए, राउंडर में आपको पेंसिल क्या करना है इंसर्ट करना है। अब उसके बाद O सेंटर होना चाहिए, O सेंटर, और रेडियस कितना लेना है आपको OB, सो टेकिंग O एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू OB, OB कितना है अपने पास √2 यूनिट है, एंड रेडियस इक्वल टू OB कॉमा ड्रॉ एन आर्क which intersects the given number line, at point A1। जैसे हमने क्या किया O को सेंटर माना, OB को रेडियस, और ऐसा हमने एक आर्क ड्रॉ किया जो गिवन नंबर लाइन को यहां पर एक पॉइंट पर कट करेगा, उसको हमने क्या मेंशन किया पॉइंट को A1, मींस टेकिंग O एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू OB कितना होना चाहिए √2 यूनिट होना चाहिए, ड्रॉ एन आर्क व्हिच इंटरसेक्ट्स द गिवन नंबर लाइन एट पॉइंट A1, ये A1 पर क्या कर रहा है कट कर रहा है, ठीक है ना, फुल स्टॉप। नाउ अब क्या होगा OA1 इज इक्वल टू हो जाएगा √2 यूनिट,
OA1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको बॉक्स में लिख देना, ये क्या हो जाएगा, OA1 इज इक्वल टू √2 यूनिट हो जाएगा। सो हेंस कॉमा पॉइंट A1 on the number line, hence comma point A1 on the number line will represent √2, क्लियर है, will represent √2, और ये पूरा बॉक्स के अंदर। समझ में आ गया? एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। समझने के बाद आप भली बाद में वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप समझिए, समझने के बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए बाद में, ठीक है। देख लीजिए कैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्या तरीका होता है। अगर क्वेश्चन अगर आएगा कि √2 को नंबर लाइन में शो करना है तो क्या तरीका होना चाहिए, एक बार ये देख लीजिए। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ये क्वेश्चन था, और इसका बनाने का तरीका क्या है एक बार आप समझ लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि प्रमोद सर ये हमको नहीं समझ में आया, आने वाले वीडियो में इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे आपका फीडबैक चाहिए, क्लियर है? तो आप जरूर फीडबैक मुझे दीजिए ताकि मैं आने वाले वीडियो में अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं और अच्छे से पढ़ा सकूं आप लोगों को, क्लियर है? तो समझ में आ गया? ठीक है, इसको रब कर दें आप, समझ में आ गया ना? चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, लोकेट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो पहला क्वेश्चन था कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है √3। अगला क्वेश्चन क्या है, √3, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अगर ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन अगर आता है कि लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, तो फिर उसके बाद आप इसको कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया? इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन लिखेंगे। अब क्या करना है, वही नंबर लाइन वापस भी बनाएंगे। ये सब आपका, देखिए एक चीज आपको मैं समझा दे रहा हूं, कोई भी डायग्राम हो, किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, हमेशा आपको डायग्राम पेंसिल से ही बनाना है, क्लियर है? मैंने क्या बोला, कोई भी टॉपिक का डायग्राम एक्सक्यूज मी, कोई भी टॉपिक का डायग्राम, किसी भी सब्जेक्ट का आपको हमेशा किससे बनाना है, पेंसिल का यूज करके बनाना है। समझ में आ गया? डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए पहले क्या करेंगे, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। यहां हो जाएगा -इंफिनिटी, ये हो जाएगा +इंफिनिटी, समझ में आ गया? और यहां पर हम स्टार्ट कर देंगे, यहां लिखेंगे 0, ठीक है? 0 के राइट हैंड साइड में ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ऑल द नेगेटिव रियल नंबर्स। समझ में आ गया? अब क्या करना है, √3 को अगर अपने को प्लॉट करना है नंबर लाइन में, तो पहले अपने को √2 प्लॉट करना पड़ेगा। ये रूल है, अगर आपको √3 प्लॉट करना है नंबर लाइन में, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, √2 प्लॉट करना पड़ेगा। तो √2 कैसे प्लॉट करते हैं आपको पहले समझा दिया हूं मैं। क्या करेंगे, यहां पर OA लेंगे,
तो सबसे पहले लेट OA इज इक्वल टू 1 यूनिट मान लिए, वही वापस से मैं कर रहा हूं, और 1 यूनिट कितना भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि 1 यूनिट आप क्या ले रहे हैं। यहां पर 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो सकता है, 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के इक्वल हो सकता है, 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो सकता है, डिपेंड करता है। क्लियर है? तो उतना ही आपको लेना है जो आपको समझ में आता है। चलिए उसके बाद 1 यूनिट ले लिया मैं, ये आ गया 1 यूनिट। उसके बाद क्या करना है, AB इज इक्वल टू 1 यूनिट लेना है, और अगर यहां पर आप 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर माने हैं तो यहां भी 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ही लेना है। अगर यहां पर आप 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर माने हैं तो यहां भी 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर ही लेना है। सो AB 1 यूनिट लेना है, और सच दैट ये जो AB होगा वो किस पर परपेंडिकुलर होगा, OA पर परपेंडिकुलर होगा। AB किस पर परपेंडिकुलर होगा, AB किस पर परपेंडिकुलर होगा, OA पर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां B हो जाएगा, AB आपका 1 यूनिट, यहां पर AB क्या होगा, 1 यूनिट होगा, इसको आप ज्वाइन कर देंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? ये 90 डिग्री। तो इसके पहले हम समझ में आ गया, सच दैट AB इज परपेंडिकुलर टू OA। अब क्या करना है, नाउ कॉमा इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, इन ट्रायंगल OAB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें OB क्या मिल गया था। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 यूनिट आ जाएगा। OB क्या आ जाएगा, √2 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आप लिख देंगे √2 यूनिट। समझ में आ गया? क्या आ जाएगा, OB इज इक्वल टू √2 यूनिट। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या लिख पाया था मैं, टेकिंग O as center taking O as center and radius equal to radius कितना लेना था, OB लेना था। तो टेकिंग O as center and radius equal to OB कितना होना चाहिए, √2 यूनिट होना चाहिए। रेडियस इक्वल टू OB, और OB कितना होना चाहिए, √2 यूनिट होना चाहिए। ड्रॉ एन आर्क which will intersect the given number line at A1। बताया था मैं क्या होगा। अब आपको O को सेंटर लेना है और रेडियस कितना होना चाहिए, OB कितने के बराबर है, √2 यूनिट के बराबर। आपको क्या करना है, यहां पर एक आर्क ड्रॉ करना है जो गिवन नंबर लाइन को कहां पर कट करेगा, इस पॉइंट पर कट करेगा। उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, A1। अब इंप्लाइज करके क्या लिखेंगे, इंप्लाइज करके हमको क्या मिल गया, OA1 इज इक्वल टू मिल गया √2 यूनिट। समझ में आ गया, OA1 कितना मिल गया, √2 यूनिट मिल गया। OA1 कितना मिला, √2 यूनिट मिला। इतना समझ में आ गया। इसके पहले भी मैं ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया हूं। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। तो पहले समझना है, समझने के बाद आप लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसे चलता है। आप चाहो तो समझते समझते भी लिख सकते हो, या आप पहले समझ करके बाद में भी लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जमता है। कि आप मेरे साथ मैं जैसा लिख रहा हूं वैसा लिखते लिखते समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और एक्सप्लेन करते करते मैं लिख रहा हूं
और आप भी लिख रहे हो और समझ रहे हो तो ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप क्या करें, पहले आप बकायदा लेक्चर को ध्यान से सुने, समझें। समझने के बाद आप बाद में वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो ठीक लगता है। समझ में आ गया? आपको समझते समझते लिखना है तो भी ठीक है, आपको पहले समझना है बाद में लिखना है तो भी ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, YouTube में रहेगा, आपको जितने बार देखना है आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। समझ में आ गया? सो OA1 कितना आ गया? √2 यूनिट आ गया। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब क्या करना है, अब ना कॉमा, देखिए OA1 अपने को √2 यूनिट आ चुका है। नाउ अब क्या करना है, ड्रॉ A1 B1 परपेंडिकुलर ऑन OA1 such that ये जो A1 B1 होना चाहिए ये भी क्या होना चाहिए, 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए। मैंने क्या लिखा, ड्रॉ A1 B1 मतलब क्या करना है, ये A1 पर, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से और क्लियर हो जाए। मतलब देखिए AB ये था 1 यूनिट, अब क्या बताया जा रहा है आपको, A1 B1, ये जो A1 है ना वहां पर आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये A1 B1 हो जाएगा। सो ड्रॉ A1 B1 ऑन OA1 पर क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सच दैट A1 B1 जो हो वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। तो देखिए AB भी 1 यूनिट, A1 B1 भी 1 यूनिट। समझ में आ गया? तो ये भी हमारा 1 यूनिट हो गया। अब क्या करना है, ज्वाइन OB1। अब क्या करना है, OB1 को ज्वाइन कर देना है। समझ में आ गया? क्या करना है, ज्वाइन OB1 को आप ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करना है, इतना समझ में आ गया, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखेंगे क्या होगा, अब लिखेंगे यहां पर नाउ कॉमा इन ट्रेंगल ट्रेंगल कौन सा लेंगे आप, ये ट्रेंगल लेंगे OA1 B1, इन ट्रेंगल OA1 B1। समझ में आ गया? इन ट्रेंगल OA1 B1 यहां पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OB1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA1 का होल स्क्वायर प्लस A1 B1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या समझाया मैं, OB1 का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, OB1 ये हाइपोटेन्यूज है, सो OB1 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा OA1 मींस बेस का स्क्वायर प्लस ये क्या है, बेस प्लस ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ में आ गया? अब सेकेंड स्टेप से क्या लिखना है आपको, इंप्लाइज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, OB1 स्क्वायर इज इक्वल टू OA1 कितना है मेरे पास, OA1 क्या था, √2 था, तो ये √2 का स्क्वायर प्लस A1 B1 कितना था मेरे पास, 1 था, सो ये 1 का स्क्वायर। समझ में आ गया? अब उसके बाद इंप्लाइज OB1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर होता है 2, याद रखना, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, √4 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6। समझ में आ गया? तो OB1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, इंप्लाइज
OB1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और यहां पर इंप्लाइज OB1 इज इक्वल टू √3। यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। सो OB1 मींस O से लेकर के B1 तक क्या आया, √3 आया। समझ में आया क्या आया, ये √3 आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है मेरे से पूछेंगे, क्लियर है? अब जब तक आप नहीं पूछेंगे मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप समझो, नहीं समझ में आ रहा है सो फ्रैंक रहिए, मेरे साथ आप बातचीत करिए कि सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, बकायदा मेंशन लिख दीजिए कि सर √3 वाला नहीं समझ में आया, सर √2 वाला नहीं समझ में आया, ताकि मैं आने वाले वीडियो में वापस एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। समझ में आ गया? तो चलिए OB1 कितना आया अपने पास, √3 आया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं यहां तक। अब क्या करना है, अब यहां पर आपको लिखना है, अब क्या लिखना है, टेकिंग O एज सेंटर, O को सेंटर लेना है, एंड रेडियस इक्वल टू OB1, रेडियस इक्वल टू OB1 कितना है, √3 यूनिट है। तो यहां पर OB1 कितना है, √3 यूनिट है। यहां पर आप चाहो तो √3 यूनिट लिख देना, मैं यहां नहीं लिखा हूं, आप चाहो तो OB1 इज इक्वल टू √3 यूनिट लिख देना। समझ में आ गया? रेडियस इक्वल टू OB1 और ये कितना है, √3 यूनिट के बराबर है। OB1 कितने के बराबर है, √3 यूनिट के बराबर है। सो O को सेंटर लेना है, टेकिंग O एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू OB1 दैट इज √3 यूनिट। draw an arc which will intersect the given number line, which will intersect the given number line at point A2। मतलब यहां से आप क्या करेंगे, O को सेंटर लेंगे, OB1 को रेडियस, ऐसा आप एक क्या ड्रॉ करेंगे, आर्क जो गिवन नंबर लाइन को किस पर कट करेगा, A2 पर। तो यहां पर क्या लिखा हूं मैं, which will intersect the given number line at point A2। A2 पर क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहां पर फुल स्टॉप, नाउ कॉमा करके लिखेंगे OA2 इज इक्वल टू √3 यूनिट। 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 अब यहां पर लास्ट में डायलॉग आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हेंस कॉमा द पॉइंट A2 on the number line, hence comma the point A2 on the number line will represent √3 और ये पूरा स्टेटमेंट किसमें होना चाहिए, बॉक्स के अंदर होना चाहिए। hence comma the point A2 on the number line will represent √3। तो समझ में आ गया? तो मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन आ सकता है, या लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन आ सकता है। समझ में आ गया? तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्यूशन को अच्छे से समझिए आप लोग, क्या प्रॉब्लम है, कहां पर दिक्कत आ रही है। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वापस पूछिए, आप लोग एक बार समझ लीजिए। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं।
एक बार देख लीजिए, 5 मिनट के बाद फिर अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। चलिए, एकदम अच्छे से समझना है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज कर सकें तो अपने नोट्स से रिवाइज करेंगे, वीडियो देख करके रिवाइज नहीं करना है, आपका जो नोट्स है उससे रिवीजन होगा आपका। चलिए आगे बढ़े, आप क्लियर है, इसको मैं रब कर दूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाएं। चलिए ठीक, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अगला टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपांशंस, डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ रेशनल numbers, decimal expansions of rational numbers, decimal expansions of rational numbers। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेशनल नंबर को, जैसे कोई भी रेशनल नंबर दिया है, जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा। तो कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं। तो सबसे पहले सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, इस टॉपिक पर बेस्ड, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर पर बेस्ड। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है फाइंड द decimal expansions of 10/3, 7/8, 1/7। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा 10/3 का, 7/8 का और 1/7 का। समझ में आ गया। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले नाउ 10/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब क्या करना है, 10 को
3 से डिवाइड करना है, कितना जाएगा 3 3 9, 10 माइनस 9 1, डेसिमल लगाएंगे ये 10 हो जाएगा, 3 3 9, 10 माइनस 9 1, फिर डेसिमल लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 1। अब यहां पर आप देखेंगे कि रिमाइंडर जो है ना 1 रिपीट हो रहा है, तो रिमाइंडर जब 1 रिपीट हो रहा है तो यहां पर 3 3 भी रिपीट हो रहा है। सो इसका मतलब 10/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3.3 बार। इसको हम क्या बोलते हैं, 10/3 को क्या लिखेंगे 3.3 बार। अब देखिए यहां पर जो रिमाइंडर है, यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, क्लियर है, मतलब 10 is not completely divisible by 3। समझ में आ रहा है, मींस 10/3 कितना आया 3.3 बार। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपांशन है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो मींस क्या लिखेंगे 10/3 हैज non terminating but repeating decimal expansion, क्या लिखवा है मैं 10/3 हैज नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर कभी 0 ही नहीं आ रहा है। सो 10/3 हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। रिपीट क्या हो रहा है 3 बार रिपीट हो रहा है, देखिए डेसिमल के बाद 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, मींस 10/3 हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझ में आ गया 10/3 का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, समझ में आ रहा है कैसे लिखना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब अगला देखते हैं 7/8 का। इसको मैं रब कर दे रहा हूं 7/8। 7/8 कर लेते हैं ना, 7/8 ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या होगा, अब 7 को किससे डिवाइड करना है 8 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम कितने बार में जाएगा, ये 0 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, डेसिमल लगाएंगे ये कितना हो जाएगा 70। तो अभी कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 माइनस ये कितना आएगा 6, 70 माइनस 64 6 आएगा, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है ये 60 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 8 7 जा 56, यहां माइनस ये कितना आ जाएगा 4, डेसिमल लगा है ये हो जाएगा 40, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो यहां पर रिमाइंडर क्या आया 0 आ गया। देखिए अगर आप 7 को 8 से डिवाइड करते हैं, अगर आप 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर यहां पर लास्ट में 0 आ रहा है और आंसर क्या आ रहा है 0.875। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस कॉमा 7/8 इज इक्वल टू 0.875 ऐसा लिखेंगे। ये पूरा बॉक्स के अंदर होना चाहिए, 7/8 इज इक्वल टू 0.875 और यहां पर क्या लिखेंगे 7/8 हैज टर्मिनेटिंग क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो टर्मिनेट। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे ना टर्मिनेट का, तो टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप हो जाना। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो अपने को स्टॉप हो जाना है, आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते आप। सो 7/8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन,
तो 7/8 क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। समझ में आ गया, 7/8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। एक बार देख लीजिए, अगर क्वेश्चन अगर आता है 7/8 का क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपांशन निकालना है, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, एक बार देख लीजिए। समझ में आ गया बच्चों, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अपना प्रॉब्लम्स को मेरे साथ आप शेयर करिए, हम बिल्कुल उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। चलिए इसको रब कर दें आप। हाँ, चलिए अब 1/7, अब लास्ट है 1/7। 1/7 इज इक्वल टू क्या होगा, तो नाव करके हम लिखेंगे यहां 1 और यहां 7, क्योंकि 1 को 7 से डिवाइड करना है, तो पहले 0 टाइम्स में जाएगा, यहां 0, ये हो जाएगा 10, डेसिमल लगा दिए, तो अब कितने बार में जाएगा 1, 7 1 जा 7, ये कितना आएगा 3, डेसिमल लग चुका है 30, अब कितने बार में जाएगा 7 4 जा 28, अब कितना आया 2 आया, रिमाइंडर 2 आया, अब डेसिमल लग चुका है तो कितना आएगा 20, तो कितने बार में जाएगा ये 7 2 जा 14, कितना आएगा 6 आएगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं 6, ये 20 माइनस 14 6, डेसिमल लग चुका है तो 60, तो कितने बार में जाएगा 7 8 जा 56, कितना आया 4 आया, रिमाइंडर डेसिमल लग चुका है तो 40 हो गया, अब कितने बार में जाएगा 7 5 जा 35, अब ये कितना आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा, डेसिमल लग चुका है तो 50 हो गया, अब 7 7 जा 49, अगेन रिमाइंडर 1, अब देखिए यहां पर फिर रिमाइंडर 1 आ गया था, यहां पर रिमाइंडर 1 आया था, फिर वही रिपीट होगा, डेसिमल लगाएंगे, अगर आप फिर डेसिमल लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 7 1 जा 7 मींस 1 4 2 8 5 7, अगेन रिपीट होगा, फिर यही 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर अगेन 1 आएगा, इसको सॉल्व करते करते जाएंगे तो इसका मतलब कि इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिपीट क्या हो रहा है 1 4 2 8 5 7, अगेन रिपीट हो रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस कॉमा करके लिखेंगे 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और यहां पर क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे, 1/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.142857, और ये पूरे में होल में बार, इसका मतलब फिर अगेन ये सब रिपीट होते जा रहा है, मींस रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये बॉक्स हो जाएगा यहां पर ऐसा, ये बॉक्स, अब क्या लिखेंगे, हेंस कॉमा, सॉरी हेंस नहीं लिखेंगे, अब यहां पर क्या लिखेंगे 1/7 हैज नॉन यहां पर डेस नॉन टर्मिनेटिंग but repeating 1/7 has non-terminating but repeating decimal expansion. 1/7 has non-terminating but repeating decimal expansion. 1/7 जो है 1/7, सो 1/7 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। 1/7 की जो वैल्यू है ना,
ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये बॉक्स के अंदर मैं लिख दे रहा हूं। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन समझ में आया। फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि जो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स के? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझ में आ गया? सो ये कॉन्सेप्ट था डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर का। कॉन्सेप्ट पर इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, तो कोई दिक्कत है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा कि सर हमको ये प्रॉब्लम है। एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? इसको रब कर दूं मैं, चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन करिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट आप लिखिए। अगला कॉन्सेप्ट है मेथड टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion, non terminating repeating decimal expansion in the form of p/q। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है मेथड टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन दिया है, उसको p/q के फॉर्म में लिखना है। p/q के फॉर्म में लिखना मतलब उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए क्वेश्चन इस पर करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 3.142678 in the form of p/q। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। वेयर यहां पर क्या है, ब्रैकेट में p बिलोंग्स टू इंटीजर, q बिलोंग्स टू इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पर p क्या है, इंटीजर है, q इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है, मींस आपको इस फॉर्म में लाना है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू लिख लेंगे 3.142678। अगला स्टेप इंप्लाइज करके x इज इक्वल टू ये जो डेसिमल है उसको हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3142678 डिवाइडेड बाय
डेसिमल हटाने के बाद उसके नीचे में 1, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 डिजिट है तो 6 0 यहां लगा देंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसको 2 से काट सकते हो कि ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल, सो 3 1 4 2 6 7 8 अगर 2 से डिविजिबल होगा तो कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा 2 1 = 2, 3 - 2 1, ये आएगा 11, 2 5 = 10, ये 1 आ गया, यहां 14 तो कितना आया 2 7 = 14। ठीक है, उसके बाद क्या आया यहां पर 2 आया, 2 1 = 2, 2 के बाद यहां पर क्या आया 6 आया, 2 3 = 6। क्लियर है, उसके बाद क्या आएगा 7 आएगा, 2 3 = 6, 7 - 6 1, ये आया 8, 2 9 = 18। समझ में आ रहा है, मींस इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है तो कितना आंसर आ रहा है 1 5 7 1 3 3 9 डिवाइडेड बाय, ये 2 से डिविजिबल हो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 5 = 10, कितने 0, 2 + 2 4 + 1 5, 5 0 लगा दो। समझ में आ गया। अब देखेंगे ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, तो यहां पर स्टॉप हो जाना है। समझ में आ गया, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इस नंबर को भी डिवाइड करे और इस नंबर को भी डिवाइड करे। अब इसको अपन और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए ये p/q के फॉर्म में आ गया, p की वैल्यू कितनी है 1 5 7 1 3 3 9 और q की वैल्यू क्या है 5 0 0 0 0 0। समझ में आ गया, मींस ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। समझ में आ गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसको हम लिखेंगे लास्ट में हेंस कॉमा यहां लिखेंगे 3.142678 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 157 13339 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 5 और कितनी जीरो है भाई 1 2 3 4 5, 5 जीरो है 1 2 3 4 5 और ये आपके बॉक्स के अंदर। समझ में आ गया। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा था एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये उसका तरीका है, समझ लीजिए। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसको रब किया जाए और अगले क्वेश्चन पर चला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम नोट डाउन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। मींस 0.3 बार को किस फॉर्म में लिखना है, p/q के फॉर्म में लिखना है। अब इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्व करने का तरीका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू
0.3 बार। इसको मैं मान लिया इंफॉर्मेशन नंबर 1, समझ में आ गया। अगला स्टेट इंप्लाइज करके मैं लिख दिया x इज इक्वल टू 0.33 बार, मीन्स 0.3 बार को हम लिख सकते हैं 0.33 बार। ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन नंबर 2। अब देखेंगे यहां डेसिमल के बाद यहां पर बार आ रहा है, लेकिन डेसिमल के बाद यहां पर बार नहीं है, यहां पर 3 है। तो रूल क्या है? रूल ये है कि डेसिमल के बाद ना बार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डेसिमल के बाद बार आना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस डेसिमल को 3 के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। तो डेसिमल राइट हैंड साइड में कितना प्लेस शिफ्ट हो रहा है? 1 प्लेस। सो 1 प्लेस हो रहा है, मींस आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल राइट हैंड साइड 1 प्लेस शिफ्ट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई। अगर 2 प्लेस शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड तो 100 से मल्टीप्लाई। अगर डेसिमल को 3 प्लेस आगे शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में तो 1000 से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? सो डेसिमल 1 प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x। ये यहां पर आ जाएगा 3.3 बार। इसको हम मान लेंगे इंफॉर्मेशन नंबर 3। समझ में आ गया? ये इंफॉर्मेशन 1 था, ये इंफॉर्मेशन 2, ये इंफॉर्मेशन 3। अब देखेंगे यहां पर इंफॉर्मेशन 1 में डेसिमल के बाद बार है, यहां पर इंफॉर्मेशन 3 में डेसिमल के बाद क्या है? बार है। तो अपने को 2 इंफॉर्मेशन चाहिए था जिसमें डेसिमल के बाद बार है। तो अब क्या करेंगे? नाउ कॉमा करके दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखिए ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3.3 बार, और यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.3 बार। दोनों को माइनस करना है। सो ये माइनस ये हो जाएगा 9x, 10x माइनस x 9x, 3.3 बार माइनस 0.3 बार। सो ये हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे आगे, x इज इक्वल टू 3/9 आगे सॉल्व करेंगे इंप्लाइज करके। इंप्लाइज हमेशा सेकेंड स्टेप से लगता है। 3/9 हो जाएगा 1/3, और x को मैंने क्या माना था स्टार्टिंग में? 0.3 बार। तो यहां लिख देंगे 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3, और ये बॉक्स के अंदर। सो x इज इक्वल टू मैंने क्या माना था? 0.3 बार। सो 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3 आया। क्वेश्चन में क्या था? 0.3 बार को p/q फॉर्म में लिखना। देखिए ये p/q के फॉर्म में आ गया। p आया 1, q आया 3, और q 0 के बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। तो समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये समझ लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से सॉल्व करना है? नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछना बेटा, आप लोग जरूर पूछेंगे। चलिए इसको अब रब कर दूं मैं, चलिए इसको रब कर देता हूं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 1.27 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, और फुल स्टॉप, p होना चाहिए इंटीजर, q होना चाहिए इंटीजर, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है
1.27 बार को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। p इंटीजर होना चाहिए, q इंटीजर होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए इसको अब सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं मैं, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, क्या मान लेंगे, x इज इक्वल टू ये मान लेंगे 1.27 बार। ये आया इंफॉर्मेशन नंबर 1। तो मैंने क्या बोला था, डेसिमल के बाद बार होना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन आ गया। इंप्लाइज x इज इक्वल टू, इसको अब लेंगे 1.27 बार लिख सकते हैं। 1.27 बार को क्या, क्योंकि 27 जो ऊपर में बार है वो रिपीट हो रहा है, सो अगला स्टेप में क्या होगा, x इज इक्वल टू 1.27 बार। सो ये आ गया इंफॉर्मेशन नंबर 2। अब देखिए डेसिमल के बाद बार नहीं है, डेसिमल के बाद यहां पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मींस डेसिमल को आपको यहां पर 2 प्लेस आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये 100x हो जाएगा और ये आ जाएगा 127.27 बार। ये इंफॉर्मेशन नंबर 3 समझ में आ गया, या इक्वेशन नंबर 3। सो ये इक्वेशन आ गया, x इज इक्वल टू 1.27 बार, ये आया 100x इज इक्वल टू 127.27 बार। अब देखिए यहां पर ये इक्वेशन और यहां पर ये इक्वेशन, दोनों जगह डेसिमल के बाद बार है, यहां भी पॉइंट के बाद बार है, यहां भी पॉइंट के बाद बार है। तो अब क्या करेंगे, नाउ कॉमा इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.27 बार और यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.27 बार। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.27 बार। इसको माइनस करेंगे, ये माइनस 100x माइनस x, ये हो जाएगा 99x और 127 माइनस 1 क्या होगा, ये आ जाएगा 126। क्लियर है, क्योंकि 0.27 बार और 0.27 बार क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब इसको सॉल्व करेंगे, इंप्लाइज हमेशा सेकेंड स्टेप में लगेगा। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 126/99, दोनों 3 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 126 को 3 से डिविजिबल करेंगे तो 42, 99 को 3 से डिविजिबल करेंगे 33, अगेन दोनों 3 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 11। ये 3 से डिविजिबल 42 तो 14, ये 3 से डिविजिबल तो ये कितना हो जाएगा 11। अब 14 और 11 अब फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, x हमने क्या माना था, 1.27 बार माना था, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1.27 बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 14/11, 1.27 बार इज इक्वल टू 14/11। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस 1.27 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q। सो 1.27 बार p by q फॉर्म में क्या आया, 14/11 आया। देख लीजिए सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ये p आ गया 14, q आ गया 11 और डिनोमिनेटर यहां पर 0 नहीं है। एक बार समझ लो, आप लोग समझ लीजिए एक बार, और क्या डाउट है पूछना मेरे को। इसको बनाने का तरीका ये होता है, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। समझ में आ गया, चलिए इसको रब करें। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं, आज के वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन।
चलिए सबसे आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.235 बार in the form of P by Q। ये क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 0.235 बार, 35 में बार है, इन द फॉर्म ऑफ P by Q, फुल स्टॉप। यहां P इंटीजर होना चाहिए, Q इंटीजर होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका, सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार। ये आ गया इंफॉर्मेशन नंबर 1। अब ये देखिए पॉइंट के बाद यहां 2 है, पॉइंट के बाद यहां पर बार नहीं है, सो पॉइंट कहां चले जाएगा, 2 के बाद। सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 2.35 बार, ये है इक्वेशन नंबर 2। मींस 10x इज इक्वल टू क्या होगा, 2.35 बार। अब देखिए अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 2.3535 बार। मींस 35 में बार है तो ये 3535 बार। यहां पर ये इंफॉर्मेशन नंबर 3। अब बताना डेसिमल के बाद बार नहीं है, डेसिमल यहां पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा। मींस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1000, ये आ जाएगा 235.35 बार। इंफॉर्मेशन नंबर 4 ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 235.35 बार। अब देखिए यहां पर मेरे को दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 2 मिला जिसमें डेसिमल के बाद बार आया, इक्वेशन 4 मिला जिसमें डेसिमल के बाद बार आया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। सो नाउ कॉमा इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 4 क्या है, ये है 1000x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 235.35 बार माइनस इक्वेशन 2 क्या है, 10x है, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.35 बार। माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दीजिए आप। अब बताना 1000x माइनस 10x क्या होगा, ये आएगा 990x और ये क्या आएगा 233 आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब इंप्लाइज करके, इंप्लाइज हमेशा सेकेंड स्टेप में लगता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 233/990। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। x मैंने क्या माना था स्टार्टिंग में 0.235 बार, सो यहां पर इंप्लाइज करके हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 0.235 बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 233/990 और ये पूरा बॉक्स के अंदर मींस 0.235 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 233/990। क्लियर है। सो ये तरीका था, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, टॉपिक क्या था, मेथड टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। तो समझ में आ गया कैसे P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन को। समझ में आ गया। सो इसको आप, इस वीडियो को आप शुरू से अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, जहां भी दिक्कत होती है वहां पर आपको वापस क्या करना है, पॉज हो जाना है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में उसी समय आप लिख दीजिए कि सर मेरे को ये यहां पर जो आप समझा रहे थे ना, ये मेरे को नहीं समझ में आया।
ताकि मैं आने वाले वीडियो में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? सो आपका भी मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं ही मेहनत करूंगा तो मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि प्रमोद सर भी मेहनत करें और आप बच्चे, आप लोग भी मेहनत करें, मिल करके कुछ अच्छा करते हैं मैथ्स में। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे ना तो अपन मैथ्स में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्लियर है? सो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरी मेहनत और मेरा वीडियो, मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रहा होगा। कुछ भी दिक्कत होता है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। और अगर मेरी मेहनत और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें आपके लिए, कुछ भी वीडियो अपलोड करें हमारे YouTube चैनल में, तो आप तक वो पहुंच जाए और उसके बाद आप उसको देख सकें, सबसे पहले देख सकें। क्लियर है? सो चलिए वीडियो समाप्त किया जाए। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी रहिए और उसके बाद हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। ठीक है? खूब मन लगा कर पढ़ाई करिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस और इतना सारा प्यार देने के लिए हमको और मोटिवेट करने के लिए हमें। एंड लास्ट, जय हिंद, जय भारत। बी पॉजिटिव।